यमुना नदी की सफाई के दावों के बावजूद पिछले 6 दशकों में इसकी जलधारण क्षमता 50% तक कम हो गई है। गाद जमा होने बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण नदी की गहराई आधी रह गई है। हथिनी कुंड से छोड़ा गया पानी गाद के कारण दिल्ली की सड़कों पर भर जाता है। यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे इसकी गहराई में ही अटके हुए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 दशक में यमुना की जलधारण क्षमता 50% कम हो गई है, यानी नदी की गहराई अपनी मूल गहराई से आधी रह गई है। गहराई में इस कमी का सबसे बड़ा कारण इसमें जमागाद है। इसकी सफाई के नाम पर सरकार ने हर बार बजट और टेंडर जारी किए, लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई। अगर ये गाद हटा दी गई तो हथिनी कुंड से छोड़ा गया 3.29 लाख क्यूसेक पानी नदी खुद ही सोख लेती। यह दिल्ली की सड़कों या घेरों की चौखट पर इस तरह न भटकता, लोगों के लिए संकट न खड़ा होता। सितंबर 1978 में हथिनी कुंड से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तब दिल्ली में लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। वहीं जुलाई 2023 में मात्र 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर 208.66 मीटर और इस वर्ष 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जलस्तर 204.88 मीटर पर पहुंच गया। इससे साफ है कि 1978 के मुकाबले यमुना की जलधारण क्षमता करीब 50% कम हो गई है। इसका मुख्य कारण नदी के बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण व निर्माण और उसकी तलहटी में गाद जमा होना है। दिल्ली व केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटियों की रिपोर्ट में भी इसे लेकर चिंता जताई जा चुकी है। इसके बाद भी समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी यमुना खादर में निर्माण कार्य के साथ ही मलबा डाला जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड वेराज से छोड़ा गया पानी अब पहले की तुलना में कम समय में दिल्ली पहुंचता है। इसका मुख्य कारण नदी क्षेत्र में अतिक्रमण और गाद है, जिससे उसकी गति धीमी थी। अब प्रवाह क्षेत्र की चौड़ाई कम है, इसलिए गति बढ़ गई है। वहीं नदी से गाद न हटाने के कारण सिग्नेचर ब्रिज, ITO बैराज, यमुना बैंक समेत कई जगहों पर रेत के टीले बन गए हैं, जो नदी के प्रवाह में बाधा बन रहे हैं। यमुना नदी की सफाई और उसके तल प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति ने फरवरी 2024 में संसद में पेश रिपोर्ट में भी इस बारे में चिंता जताई थी।